नमस्कार दोस्तों, जब एक बेटी माँ बनती है तो वो अपने बच्चे का दर्द 2 मिनट में समझ जाती है और कई बार वो कोई ऐसे शख्स से मिल जाती है जिससे पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर वही इंसान उसके साथ वो कर जाता है जिसके बाद आज एक माँ ने वो कर दिखाया जो शायद कोई भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र मात्र 21 साल है। उस लड़की ने 17 सितंबर को एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा जो कि हकीकत थी, पर उसने देखा तो सपना देखा और सपने में देखा कि 13 दिन का उसका बच्चा उसको बोलता है, माँ मुझे बचा लो। आपको बता दिया जाए, वो बेटी अपने पिता के साथ रहती है और वो बेटी कई बार ऐसे ख्वाब देखती है जहां पर वो अपने बच्चे से बातें करती है और वो सारी बातें वो अपने पिता से शेयर करती है जो कि उसके पिता सुनकर खुश होते हैं। दूसरी साइड 17 सितंबर को जब उस बेटी ने ये ख्वाब देखा जिसमें उसका बच्चा रो रहा था और माँ अचानक से जागती है और अपने पिता को बताती है कि मेरा 13 दिन का बच्चा रो रहा है, मैं उसको कैसे चुप कराऊं, मैं उसको कैसे मिल के आऊं, मुझे एक बार मिला दो। जिसके बाद उसके पिता उसको इग्नोर करते हैं, वहां से चले जाते हैं। दोबारा वो बेटी अपने पिता से कहती है, मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि मुझे बचा लो, मैं कैसे बचाऊं उसको, मुझे एक बार मिला दो, क्योंकि 2.5 साल से वो माँ उससे मिली नहीं थी। जिसके बाद वो पिता ने फिर से उसको नकार दिया और वो वहां से चले गए। इसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर ही एक पुलिस स्टेशन था जिसका नाम मुंडवा पुलिस स्टेशन है। मुंडवा पुलिस स्टेशन में जाती है वो महिला, कंप्लेन लिखवाती है। जब कंप्लेन वहां के जो थानेदार है वो सुनते हैं तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार 13 दिन का एक बच्चा जो कि ख्वाब में आकर इस महिला को बोल रहा है मुझे बचा लो, तो फिर ये बातें क्या है। वो शख्स कहते हैं, वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर जो थे वो कहते हैं आप घर जाइए, आराम करिए, हो सकता है कि आपको कोई मानसिक परेशानी हो या फिर कोई पर्सनल इशू हो, आप घर चले जाइए, आराम करिए। बार बार वो महिला उस पुलिस वाले को कहती है कि नहीं, मेरा सही में 13 दिन का बेटा परेशानी पर है, वो मुझे मेरे सपनों में आकर बोल कर गया है। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर थे, जब वो वहां पर आते हैं तो वो महिला की बातें सुनकर उसको अपने ऑफिस में लेके जाते हैं और उसको बैठाते हैं और उसकी बातें सुनते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। फिर महिला बताती है कि 2017 में जो महिला थी जिसकी उम्र 21 साल है, वो एक शुभम नामक लड़के से मिलती है। जो शुभम नामक लड़का था और जो महिला थी, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। जिस कंपनी में काम करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी और ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस बेटी ने जब पुलिस के सामने, आईपीएस के सामने सारी कहानी बताई तो पता लगा 2017 में एक शख्स शुभम उनको मिलता है। ये दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, पहले दोस्त होते हैं, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब एक ही कमरे में ये दोनों रहने लग जाते हैं। और ऐसे रहते रहते टाइम बीत जाता है और फिर आता है दिन 2018 का। जी हाँ, 2017 में इस बेटी को पता लग जाता है कि ये गर्भवती हो चुकी है। 14 मार्च 2018 को इस बेटी का एक बच्चा होता है और उसके बाद सबसे पहले तो इन दोनों का फैसला था कि जो लड़की थी इसका कहना था कि मुझे अपना बच्चा रखना था, पर जो लड़का था शुभम, इनकी शादी नहीं हुई थी और समाज जब शादी ना हो और आप लिविंग रिलेशनशिप में हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपका बच्चा भी हो जाए तब आपको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शुभम जो लड़का था उसने बोला कि हमको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम इस बेबी को गिरा देते हैं। जिसके बाद लड़की ये बात से इनकार करती है और इसी को लेकर इनकी सहमति बनती है। 14 मार्च 2018 को इनका एक बच्चा होता है। जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम इस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में दे देंगे जाकर। जिसके बाद 28 मार्च 2018 को इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। छुट्टी मिलने के बाद जो शुभम था वो कहता है कि मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में देकर आऊंगा। जिसके बाद वो बच्चे को वहां से ले जाता है। माँ घर जाती है और बोला जा रहा है कि घर जाने के बाद माँ देखती है कि शुभम तो अकेला आ रहा है, बच्चे को तो एक बार भी घर लेकर नहीं आया। तो बच्चे से जब पूछा गया शुभम से कि बच्चा कहाँ है, तो शुभम का कहना था कि मैं उस बच्चे को तो अनाथ आश्रम में छोड़ आया हूँ। और ये बात सुनकर उस महिला के अंदर एक दर्द तो था कि मेरा बेटा पहला दिन भी अपना घर नहीं आ पाया, वो एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समाज ये चीजें को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद बताया जा रहा है कि ऐसा चलता रहा करीब 2.5 साल तक। हर महीने हर हफ्ते वो माँ अपने पति से पूछती रही, जो कि पति उनका था नहीं,
बोला जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में थे वो लोग, जिसका नाम शुभम था। कि वो बेटा कहता है, वो बच्चा कैसा है, जिसकी बात कहा जा रहा है कि वो अनाथ आश्रम में देकर आया उस बच्चे को जो शुभम था, और हर महीने हर हफ्ते उससे मिलने जाता था सिर्फ शुभम। चीजें भेजी जाती थी माँ की तरफ से, पर देने जाता था सिर्फ शुभम। माँ शुभम से हालचाल पूछती थी बच्चे का, और शुभम कहता था कि हाँ बहुत अच्छा है हमारा बच्चा, वो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। ऐसे करके उसने 2.5 साल तक अपनी पत्नी, जो पत्नी नहीं थी, जो कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, जो कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। बताया जा रहा है कि ऐसे करके उस लड़के शुभम ने 21 साल की लड़की को बहला फुसला कर रखा कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो सेफ है, अनाथ आश्रम में अच्छे से है, अच्छे से पल रहा है, बढ़ रहा है, और ऐसा चलता रहा। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जब आईपीएस ने आगे बात सुनी, तो वो महिला ने जो बातें आईपीएस के सामने रखी, आईपीएस शॉक हो गए। आईपीएस ने कहा कि ऐसा कुछ चलने के बाद हमने उस लड़के शुभम को बुलाया, और शुभम को बुलाने के बाद असलियत सामने ये आई कि शुभम ने बोला था 21 साल की लड़की जो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, जिनका बच्चा हो गया था, कि वो बच्चे को मैं अनाथ आश्रम में देने जा रहा हूँ। बाद में पता लगता है कि वो लड़के को, वो बच्चे को वो अनाथ आश्रम में नहीं, जबकि वो एयरपोर्ट में फेक आया था। और बाद में पता ये भी लगा, जब पुलिस ने खंगाला, तो वहाँ पर जिस लोकेशन में उसने फेंका था उस बच्चे को, वहाँ से सिर्फ कपड़े मिले हैं, क्योंकि 2.5 साल हो चुके थे। या तो बच्चा हमारे बीच था ही नहीं, या तो उसको कोई ले जा चुका था। पर कहा जा रहा है कि ये खबर जब प्रिंट हुई, सोशल मीडिया पे आई, टीवी में दिखाई गई, तब कहा जा रहा है कि एक शख्स निकल के आया जिसने बताया कि हाँ मैंने देखा तो था, ये शख्स कुछ फेंक रहा था। और ये भी बोला कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे ऊपर चिल्लाया, तो मैं वहाँ से चला गया। पर काश वो शख्स जिसने बाद में बताया कि मैंने देखा था इसको कुछ फेंकते हुए, वो उस समय खोल के देख लेता, तो शायद इसको वो बच्चा मिल जाता। पर खैर, वो आज हमारे बीच बच्चा नहीं है, कहाँ है पता नहीं। पर देखने वाला विषय यहाँ पर ये है, समझने वाला विषय ये है कि उस माँ ने अपने बच्चे के लिए उन लोगों को जेल भिजवा दिया जिनसे वो माँ कभी प्यार करती थी, बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में थी, और बिना शादी के तो उनका बेबी हो चुका था। और उस माँ ने आज उसको जेल पहुंचा दिया सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो यही होती है माँ, उसने सपने में देख लिया कि मेरा बच्चा मुसीबत में है, और उसी सपने के पीछे वो ढूंढने निकल गई उस बच्चे को, और ढूंढने निकलने के चक्कर में आज सच्चाई उसके सामने जब आई, तो उसको पता लगा कि जो शख्स शुभम से वो प्यार करती थी, वही शख्स ने उसके एक बहुत ही करीबी मासूम बच्चे को कहाँ भेज दिया, किसी को नहीं पता। पुलिस को ये भी पता लगा कि शुभम के साथ उसका एक दोस्त महेश नाम का शख्स था, वो भी इस पूरे मामले में शामिल था। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सवाल ये उठता है, इस पूरे मामले को देखा जाए तो इससे हमको ये चीज़ समझ आती है कि आप प्यार करो, किसी से भी करो, पर जब तक उसको अच्छे से ना जानो तब तक प्यार मत करो। और दूसरी चीज़, अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है, तो उससे पहले शादी कर लो। अगर शादी नहीं कर सकते तो कम से कम फैमिली की परमिशन ले लो, और अगर फैमिली की परमिशन भी नहीं ले सकते तो फिर बच्चे तो ना करो। अगर बच्चे भी करने तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, ना कि कल को ऐसा हो कि बच्चा हो जाए और फिर एक मासूम को गिरा दो या फेंक दो। ऐसा करने से पहले ये भी सोचना कि कभी तुम भी बच्चे थे और आज तुम बड़े हो चुके हो, पर अगले जन्म में कभी तो तुम दोबारा बच्चे ही पैदा होगे। तो आज जो तुम करते हो ये तुम्हारे साथ अगले जन्म में या आगे जाकर या इसी जन्म में होकर रहता है। तो यहाँ पर ये कहानी आपको सुनाने की सिर्फ यही मंशा है कि अच्छे बनो और लोगों को अच्छा बनाओ, ना कि ऐसा काम करो जिससे तुम भी खराब हो जाओ और एक गलत मैसेज भी तुम सोसाइटी में प्रोवाइड करो। देखने वाला विषय होगा कि आपकी इस पूरे मामले में क्या राय होती है। आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि किस तरीके से आज हम अपने समाज को और अच्छा कर सकते हैं। बताइएगा जरूर कमेंट्स से। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।